गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे, सही मस्त होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट फिजिक्स में क्लास जो कि क्लास 10th के लेवल की है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, बारीकी से हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो लंबा हो जाए, बट हम इसके एक एक टॉपिक को बारीकी से कवर करेंगे। ओके, तो ये पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि विद्युत की। चलिए आइए देखिए क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। पहले टुडेज टॉपिक्स आर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, 1 coulomb charge and calculate the number of electrons in a 1 coulomb charge, and electricity and its classification. Okay, means the classification of electricity and conductor and insulator, free electrons and positive and negatively charged bodies, electric potential, its formula and unit, and electric potential difference with its formula, unit and its numerical, and definition of 1 volt. तो ये टॉपिक्स आज मैं कवर करूंगा आपको क्लियरली, और जैसा कि आप उस पर भरोसा करते हैं कि मैं इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं और इनका पूरा कॉन्सेप्ट आप समझाऊंगा। तो बच्चों आपको मैंने पहले बताया था कि फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि इसको रटी नहीं जाती है, समझी जाती है, और आई होप कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत गर्मी है आज। चलिए क्यों ना बच्चों पहले हम लोग ये समझ लिया जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, इसके नाम को देखो, लगता है जैसे कि मैं बोलूं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्लस सिटी, ये इलेक्ट्रॉनों की सिटी है। मतलब अगर इसको थोड़ा फनी वे में समझा जाए तो टॉपिक तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसको समझने के लिए सिंपल भाषा में हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की सिटी मतलब एक ऐसा शहर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या है? एक ऐसा शहर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सिर्फ कंडक्टर्स में। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। बट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे रहेंगे वहीं पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, इस बारे में आपको अभी आगे समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल इस चैप्टर का जो नाम है मैं उससे यही स्टैंड करता हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चलिए ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए कितनी यूजफुल है आज हमारे लिए कितनी यूजफुल है। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, हमारे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। जैसे कि घरों में हम लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम फॉर लाइटनिंग, एंड वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन आवर transportation like as metro train, electric trains वगैरह, and we use the electricity in industry like that, in आपके ऑफिसेस, in running machines, etc. So nowadays electricity is very important for us. Okay, we use electricity in different areas, sectors. It is very useful for us. So let's start. फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों पहले तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, मैं आपको हेडिंग डाल रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, बहुत ही बच्चों प्यार से पढ़ेंगे, इसमें जरा से भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नोट डाउन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आपको समझाना ये चाहता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, आप जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज सुनते हैं तो ऐसे आपके माइंड में क्या आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा एक ये मान लीजिए बलून रखा है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके थोड़े से छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने मान लीजिए कि एक छोटा छोटा ऐसा किया हुआ है। ठीक है, ये आपका बलून है। क्या है बच्चों? बलून है। और ये आपके टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर।
एक बलून है आपका, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर है, आपने पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ लिया है और रख दिया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल उस बलून को आप लेके जाते हैं उसके पास, तो आप नहीं देखते यहाँ पर कोई फिनोमेना होता है, ओके। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इसी बलून को क्या करें, आप हेयर में रब कर लें, और रब करने के बाद फिर टाइनी पार्टिकल के पास ले जाएंगे, तो देखेंगे कि ये टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस पर चिपक जाते हैं बलून पे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने जब इसको बाल से रगड़ा तो ऐसा क्या हो गया कि ये आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आपके जो टुकड़े हैं कागज के, ये आखिर इस बलून पे क्यों चढ़ गए? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फिनोमेना यहीं से समझा जा सकता है कि शुरुआत में जब आपने विदाउट रबिंग इसको पास में लेके आए थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पास लेके आए थे, तो ये आपका बलून इसको अपने ऊपर अट्रैक्ट नहीं करता, ये कागज के टुकड़े इसके ऊपर चढ़ते नहीं है, क्लिंग नहीं करते हैं। लेकिन जब आपने इस बलून को रब कर लिया, उसके बाद इसके पास लाते हैं, तब आप देखते हैं कि ये कागज के टुकड़े क्या करते हैं, ये कागज के टुकड़े उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बलून हो गया, और ये ऐसे चिपक जाते हैं, लटके होते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। तो आखिर हमारे बलून पर ये कागज के टुकड़े क्यों चढ़ गए? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? ओके, मैं समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, initially when the balloon comes closer to a tiny particle of paper, then it was electrically neutral, means that have no any charge. That's why it is not able to attract the tiny particles of paper. But whenever we rub the balloon surface, okay, with our hair, then it gets electric charge. It gets electric charge and able to attract the tiny particles of the paper. That's why the tiny particles of the paper attract to the balloon and cling up. Okay, so by this phenomena we can can charge any body by rubbing it. Okay, in the class 8 section you have learned already कि how can a body get charge. Okay, body can get charge. There are 3 methods. First of all, rubbing, second conduction, and third induction. Okay, these are the methods. Okay, these are the methods, okay, by which a body can get charge. मतलब किसी बॉडी को हम इस तरह से आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं, कंडक्शन देकर कर सकते हैं, और इंडक्शन देकर कर सकते हैं। तो ये हिंदी में इसे क्या कहते हैं, जैसे इसको रगड़ कर, किसी बॉडी को रगड़ करके आप चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन में उसको कांटेक्ट में ला करके आप किसी चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में ला दीजिए अनचार्ज बॉडी के, तो वो चार्ज हो जाती है। यानी किसी आवेशित बॉडी को, आवेशित वस्तु को अगर आपने अनावेशित वस्तु से टच करा दिया, तो जो वस्तु पहले से अनावेशित थी, अनचार्ज थी, वो भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अच्छा, एक होता है इंडक्शन मेथड, बोलते हैं स्वप्रेरण। तो इसमें क्या करते हैं, आप एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं, चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं, और ये जो अनचार्ज बॉडी होती है, इसके अंदर इंडक्शन की वजह से क्या होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं। मतलब क्या, अगर एक पॉजिटिव चार्ज आप लेके जाएंगे, तो और दूसरा एक आपका न्यूट्रल बॉडी पड़ी हुई है पहले से, है ना, अनचार्ज, चार्ज नहीं है, तो अगर आप कोई चार्ज बॉडी ले जाते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके सरफेस पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी एक चार्ज क्या करता है, किसी बॉडी पर जाकर के एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, एग्जर्ट करता है, तो बाय इंडक्शन भी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो भी बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स क्या, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कम क्लोजर टू द अनदर अनचार्ज बॉडी, देन by the method of induction, the opposite charge, okay, opposite charge means negative charge will produce on the surface of the uncharged body. That's why we can make this uncharged body charged. Okay, clearly note down बेटा, इन पॉइंट्स को नोट कर ले। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि व्हेन वी रब अ बलून, ओके, व्हेन वी रब अ बलून, देन इट
gets a electric charge and can attract the tiny particles of the paper. Okay, so I am now telling what is the reason behind that. Okay, what? अच्छा, पहले बच्चों आप ये बताइए कि जैसे कि आपने पढ़ा है कि इनिशियली एटम, ओके, इनिशियली एनी एटम is electrically neutral. What is the meaning of that? Means each and every atom is electrically neutral in a start, in initial position, in a stable condition. Means initially, suppose that for a nitrogen atom, okay, नाइट्रोजन एटम में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 मीन्स इसमें क्या 7 प्रोटॉन और क्या 7 प्रोटॉन और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में आपके 7 क्या है, प्रोटॉन है, P+, ओके, 4, 5, 6 एंड 7। और आपको पता है इन एवरी एटम proton exists in the nucleus of the atom and electrons revolves around the nucleus in a definite cells. Okay, electron revolves around the nucleus in definite cells, means like that. इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ऐसे होगा, क्या होता है नाइट्रोजन का 2, 5, okay, so 2 in first and type this like that. Okay, so this is the atomic structure of nitrogen atom. तो नाइट्रोजन एटम के आपने देखा कि इन स्टार्ट इनिशियल स्टेबल कंडीशन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये है एटम ऑफ नाइट्रोजन, एटम ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एटम ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, ऐसे कहीं से भी अगर एनर्जी मिल जाएगी, देखिए ये न्यूक्लियस जो कि मोस्ट पावरफुल पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज वी नो ऑलरेडी द प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, बट तो आपका जो ये न्यूक्लियस होता है वो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पास वाले वो तो टाइटली अटैच रहते हैं। जो न्यूक्लियस से दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन, ये क्या थोड़ा लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। या आप सोडियम का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सोडियम क्या 281 होता है, मीन्स क्या कि आपके सोडियम के न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन होंगे और इसके चारों ओर जो सेल्स हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले 2 होगा, फिर कितने होंगे, 8 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक लास्ट में होगा, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में ये 1। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो आपके न्यूक्लियस के बहुत पास है, ये टाइटली अटैच टू द न्यूक्लियस है। बट ये जो लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस दूर है काफी, तो ये क्या है, लूजली अटैच है। ओके, मींस द पावर ऑफ न्यूक्लियस ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज लेस देन कंपेयर टू द other positive, other electrons. Okay, so it is loosely attached to the nucleus. So after getting any energy from outside, अगर मान लीजिए कि किसी भी रॉड को आपने पटक दिया या एक कॉइन है आपका वो नीचे गिर गया, किसी भी तरह से अगर उसको एनर्जी मिली, हाँ, फ्रॉम एनीवेयर, इफ इट गेट्स एन एनर्जी देन इट कैन लीव इट्स सेल। ओके, इट गोज आउट आफ्टर गेटिंग एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा एटम से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था कि एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन इनिशियल कंडीशन। तो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए थे कि प्लस के 11 प्रोटॉन थे और माइनस के 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब आपने इनको ऐड किया था तो ये 0 आ गया था। तो 0 मतलब क्या, पहले पॉजिटिव चार्ज कितना था, 11 प्रोटॉन थे और निगेटिव चार्ज क्या था, 11 था। तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया। तो 0 अब हो गया ना तो प्लस ना तो माइनस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस पे कोई चार्ज नहीं माना जाता स्टार्टिंग में। लेकिन जब क्या हुआ है कि आपने कहीं से एनर्जी दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो पहले थे 11 प्रोटॉन, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया एटम से तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 10 बचे। तो मैंने कहा ये मायने बता रहा है इलेक्ट्रॉन को कि क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो
अब क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सॉरी यहाँ 10 होगा तो एलिमेंटन क्या आएगा, +1 आएगा। तो +1 आएगा। ये देखिए कि एटम पर अब क्या आ गया, सोडियम के एटम पर Na+1 लिख दिया जाता है। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हम जो पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें ये बताना था कि initially every atom is electrically neutral, means number of proton and number of electrons are always equal in initial condition and in stable condition, but from anywhere if it gets an energy, then the outermost shell electron, means the last electron which is loosely attached to the nucleus, it gets out and make the atom positively charged. Okay, otherwise to complete its octet they can get the electrons from outside and it can be a negatively charged body, negatively charged atom. So we can say when we rub, ओके बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको आपको नोट भी करना होगा, समझना होगा बहुत ध्यान से कि जब आपने बलून को रगड़ा था तो क्या हुआ था, रगड़ा था तो मतलब आपने एनर्जी दी थी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया था। तो वो जो आपकी कॉम्ब है या बलून है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो एक चार्ज बॉडी है और आपका क्या टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर, ये आपका जो बलून था ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, ये भी समझिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए सारे। ये बलून है आपका। ठीक, और जैसे आपने रगड़ा तो क्या हुआ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल आए। भाई एक आइटम से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आया तो कई आइटम से कई इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से, या आपने कॉम को रगड़ा, किसी को भी रगड़ा, तो उसमें होता क्या है कि एक एक आइटम से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकला तो मान लीजिए कई सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से इस बलून की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो अब जब आपने यहाँ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर रखा है तो ये भी आइटम से बने होंगे। ठीक है, इसमें भी एक एक आइटम में क्या होगा, एक अगर इसका आइटम ले ले टाइनी पार्टिकल तो इसमें भी क्या होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हैवी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पास में आएगा, ये बलून पूरा पास में आएगा, तो क्या बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन क्या कर लेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को ऊपर कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बीच में हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा कि इट कैन अट्रैक्ट द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द पेपर, व्हिच वन, द बलून। ओके, द बलून नाउ कैन अट्रैक्ट by getting energy after rubbing the balloon surface. After rubbing the balloon surface would be negatively charged surface. Then it is now electrically charged. The balloon surface is electrically charged and it can exert electric force on the tiny particles of the paper and can attach to itself. यानी the tiny particles of the paper will cling up to the balloon. Okay, तो ये था कि किस तरह से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं या बॉडी कैसे जो है आपस में अट्रैक्ट हो सकती है, रिपेल हो सकती है। चलिए बताते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें कह सकते हैं हम when initially when